अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। अगर आप भी चाहते हैं कि बाज़ार जैसे चाइनीज़ रोल आप ख़ुद घर पर साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं तो इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। कोई भी चीज़ आप लोगों की मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए। आधा किलो मैंने हड्डी वाली चिकन ली है। बिल्कुल आप बोनलेस चिकन ले सकते हैं। सबसे पहले अंडों को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। एक पतीली के अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। सारी चिकन डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको इतनी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी कि चिकन हमारी बेहतरीन सी गल जाएगी। इसके अंदर कुछ हमने वेजेस ली है। 3 गाजर, 2 शिमला मिर्ची, 8 मैंने मोटी हरी मिर्चें ली हैं, 1 किलो बंद गोभी, 3 हरे पत्तों के प्याज, सब की हमने फाइन चॉप कटिंग कर ली है। अपनी सब्जियों के अंदर हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। इससे ये होगा कि हमारी सब्जियां नरम पड़ जाएंगी और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है सब्जियों के अंदर वो पानी निकल जाएगा, तो आसानी हो जाती है इसे रिमूव करने में। अच्छी तरीके से नमक डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी कि जितना इसका पानी निकलना होगा ये निकल जाएगा। अब हम अपनी चिकन को देखेंगे। चिकन भी इसकी बेहतरीन सी गल चुकी है। इसकी यखनी को हम दूसरे काम में इस्तेमाल कर लेंगे। चिकन मैंने निकाल ली है। आसानी के लिए एक शॉपर रखेंगे। इस तरीके से हम अपनी चिकन रखेंगे। बेलन तो सबके घर में मौजूद होता है। हम चिकन को हल्का हल्का सा मारेंगे तो चिकन के लंबे लंबे से धागे निकलने लग जाते हैं और हड्डी से गोश्त बिल्कुल अलग हो जाता है। हम इसी तरीके से सारी चिकन को शेल कर लेंगे। 10 मिनट सब्जियों में नमक लगाए हुए हो चुका है। अब हम एक बॉल लेंगे, इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, थोड़ी थोड़ी सब्जियां इस तरीके से डालेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसकी एक पोटली सी बनाएंगे सब्जियों की। इस वक्त आपको अपनी जान दिखाने की ज़रूरत है। जब आप पोटली बनाएंगे तो आप बिल्कुल टाइट से इस तरीके से इसको दबाएंगे तो जितनी भी हमारी सब्जियों का पानी है एक बॉल के अंदर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। बाज़ार में जो आपको क्रिस्पी समोसे मिलते हैं उसकी वजह ही ये कि इसका पानी इस तरीके से निकाल देते हैं और 1 महीने तक ये बहुत आसानी से फ्रीज हो जाते हैं। अच्छे से सबका पानी निकल गया है। एक बॉल के अंदर निकाल लिया और सारी वेजेस को मैंने इसी तरीके से कर लिया है। एक कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। हमने हरे पत्तों के प्याज का जो आगे का पार्ट्स होता है उसकी कटिंग कर ली है, ये डालेंगे। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं ऑयल के अंदर। अब हम इसके अंदर सारे वेजेस डाल देंगे। वैसे तो हमने इसका पानी निकाल लिया है पर हम इसके अंदर इसलिए इसको डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पानी है वो इसका पानी और मज़ीद खुश्क हो जाएगा। हमने चिकन को जो शेल करके रखा था ये भी डाल देंगे सारे। अंडों को जो हमने बॉईल किया था इसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कटिंग कर ली है। अंडे जाएंगे इसके अंदर। साथ ही साथ हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 2 टेबल स्पून जितनी मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्ची डालूंगी। 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक जाएगा। नमक हमने सब्जियों के अंदर डाल दिया है। हम इसके अंदर सिर्फ हाफ टी स्पून नमक डाल रहे हैं। अगर कम लगेगा तो बाद में डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट किया है तो मुझे मिर्ची कम लग रही है तो मैं 1 टेबल स्पून मिर्ची और डालूंगी। तकरीबन इसके अंदर मैंने 2.5 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डाले हैं। इसको ठंडा करने के लिए मैंने एक ट्रे के अंदर निकाल लिया है। अच्छा सा ये ठंडा हो गया है। ये देखिए मैंने साइड पर लई भी तैयार कर ली है। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी लई बना ली है। अब हम एक मांडा पट्टी लेंगे और रोल पट्टी ली है मैंने और 2 चम्मच जितने हम इसके अंदर अपनी फिलिंग रखेंगे। और छोटे रोल ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इसलिए मैंने छोटी मांडा पट्टी ली है रोल वाली और दोनों कोनों से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से लॉक हो जाते हैं और हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से इसको फोल्ड करते रहेंगे। साइड पर हम इसकी लई लगाएंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। और एक और मैं आपके सामने बना लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। आप लोगों को मेरी ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहेगी।
इसी तरीके से हम सारे रोल अपने बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और मैंने आपकी आसानी के लिए पहले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अपने पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे, इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। कुछ रोल मैंने फ्राई करने के लिए निकाल लिए हैं और कुछ रोल मैंने एयर जार डब्बे के अंदर इस तरीके से रखेंगे तो रमज़ान में आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं और आसानी हो जाती है रमज़ान में। अपने ऑयल के अंदर हम एक एक करके रोल डालेंगे और इसकी आंच मैंने अब दरमियानी कर दी है। यकीन जाने आप जब दरमियानी आंच पे कोई भी आइटम फ्राई करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे रोल इसी तरीके से वीआईपी बने तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारे रोल फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम अपने छोटे से बॉल्स के अंदर केचप निकाल लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं इसके अंदर सॉसेस केचप बहुत अच्छे लगते हैं। इसे अभी हम साइड पे रखेंगे। रोल भी एक तरफ से कलर आ चुका है, इसके साइड को हम चेंज करेंगे और दोनों तरफ से इसी तरीके से खूबसूरत सा कलर आने देंगे और क्रिस्पी से होने देंगे। जैसे ही ये हमारे क्रिस्पी हो गए इसको हम निकाल लेंगे और निकालेंगे इस तरीके से। एक हम छन्नी लेंगे, छन्नी के अंदर निकालने के बाद छन्नी को अच्छी तरीके से इसको झाड़ेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सब निकल जाता है और आप इसका क्रिस्पीपन भी देखिए। सबको हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस रमज़ान में मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।